गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको तुलसीदास भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित दूसरा पद है वो कराने जा रही हूँ। कल मैं आपको पहला पद है वो करा चुकी थी। पहले पद में क्या था, श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया था और जैसे ही भरत को पता चलता है तो वो अपने गुरु को साथ लेकर चित्रकूट में एक सभा का आयोजन करता है और जिस सभा में अयोध्या के कुछ वासी थे, अयोध्या के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, गुरुजी थे और भरत की जो माताएं थी वो सभी थी और वो राम के प्रति अपनी अनंत प्रेम को दर्शाता है। अब दूसरे पैराग्राफ में भरत है वो अपनी माँ को दोष देता है। अपनी माँ, उसको जन्म देने वाली अपनी माँ कैकेयी को वो बुरा भला कहता है और बाद में खुद के ऊपर भी वो पश्चाताप करता है कि माँ के बारे में ऐसा शब्द कहना मेरे लिए उचित नहीं है। फिर भी श्री रामचंद्र जी के बिना वो इतना दुखी और भाव विभोल हो चुका है कि उसे वो कुछ भी गलत सही में वो परख नहीं कर पाता। तो अब सेकंड पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है वो मैं आपको कराने जा रही हूँ। अब दूसरा पैराग्राफ है, विधि ने सकेऊ सही मोर दुलारा। अब जो भरत है वो क्या कह रहे हैं, विधि मतलब विधाता को, भगवान को, न सकेऊ मतलब सहन नहीं हुआ, सही मोर दुलारा सही नहीं लगा, मोर मेरा, दुलार मतलब प्यार, यानी भाग्य को हमारा प्यार है वो हमारा जो दुलार है वो सहन नहीं हुआ। नीच बीचू जननी मिस पारा, इसीलिए वो अपनी माँ को नीच कहकर संबोधित करते हुए क्या कह रही हैं कि जननी जन्म देने वाली, मेरी जन्म देने वाली, मिस होता बहाना बनाया, कहते हैं मेरी जन्म देने वाली माता कैकेयी, नीच माता कैकेयी को ही बीच में इस चीज़ का बहाना बनाया, अर्थात कैकेयी ने ही श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के वनवास के लिए कहा था। येहू कहत मोही आजू ने शोभा, क्या कह रही हैं भरत कि यह कहते हुए मोही मुझे आजू ने शोभा, आज शोभा नहीं दे रहा, यानी माँ के बारे में ऐसे शब्द कहते हुए मुझे आज शोभा नहीं दे रहा। अपनी समझू साधु सूची को भा, कहते स्वयं को समझ लेना, साधु सज्जन, सूची पवित्र, स्वयं को साधु या पवित्र समझना सबसे बड़ी, ये हमारी समझ में हम स्वयं साधु और पवित्र नहीं है, इसका फैसला तो दूसरे ही करते हैं। मातु मंदी मैं साधु सुचाली, मातु माता को, मंदी होता है नीच कहना, अधम श्रेणी की कहना, मैं साधु सुचाली और स्वयं को साधु यानी सज्जन, सुचारी होता है सदाचारी, यानी स्वयं को सज्जन या सदाचारी कहना और माता को नीच कहना, और हृदय में अस आनत ऐसा आना ही कोटि कुचाली करोड़ों दुराचारियों के समान है। अब भरत क्या कह रहे हैं कि माता को नीच कहना, स्वयं को सज्जन या सदाचारी कहना, हृदय में ऐसा आना ही करोड़ों दुराचारियों के समान है। फेरे की कोदब वाली सुसाली, कहते हैं जिस प्रकार है, कोदब होता है जंगली धान है, वो कभी भी उत्तम प्रकार, सुसाली होता है उत्तम प्रकार का धान का स्थान नहीं ले सकता। कहते हैं जिस प्रकार जंगली धान है, जंगली धान की जो बालियां हैं वो कभी भी उत्तम प्रकार का धान का स्थान नहीं ले सकता। और मुक्ता होता है मोती, परसव होता उत्पन्न कर सकते हैं कि संभुक काली, संभुक होता घोंगा नाम का पक्षी है। अब घोंगा नाम की जो काला पक्षी है वो कभी भी मोती को जन्म नहीं दे सकता। कहता है जिस प्रकार घोंग नामक काला पक्षी है वो मोती को जन्म नहीं दे सकता, उसी प्रकार जंगली धान है वो उत्तम धान का स्थान है वो नहीं ले सकता। सपनों दोषक लेसु न कहूँ, कहता है सपने में भी मैं किसी को दोष, लेस होता तनिक भी, थोड़ा सा भी, लेस मात्र भी मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। मोर अभागा उदती अवगाहूँ, कहता मोर अभागा मेरा जो भाग्य है, अभागा होता है जो मेरा दुर्भाग्य है, उदती होता है समुद्र के समान, अगाहू अत्यधिक गहरा है, मेरा तो भाग्य ही समुद्र के समान अत्यधिक गहरा है। बिना समझे हुए निज अपने अध पापों की परिपाकों परिणाम को, अपने पापों के परिणामों को समझे बिना, जारिए जाए जननी कही काकू, जन्म देने वाली, जननी होता है जन्म देने वाली, कही काकू कठोर वचन कह दिए।